यह चामू की कहानी का एक नया एपिसोड। चामू एक बिल्ली थी। वो बहुत ही प्यारी और आकर्षक थी, जो हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लेती थी। उसकी हरकतें इतनी मजेदार होती थीं कि कोई भी उसे देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकता था। वो बहुत ही चंचल और शरारती थी। चामू को हर समय कुछ न कुछ नया करने की आदत थी। कभी वो पर्दों पर चढ़ जाती तो कभी फर्नीचर के नीचे छुप जाती। उसकी शरारतें कभी खत्म नहीं होती थीं। वो एक प्यारे से परिवार के साथ रहती थी। इस परिवार में हर कोई चामू को बहुत प्यार करता था और उसकी देखभाल करता था। चामू भी अपने परिवार के साथ बहुत खुश रहती थी। परिवार में एक पिता, एक माँ और 2 बच्चे थे। पिता जो एक इंजीनियर थे, माँ जो एक शिक्षिका थीं। बच्चे दोनों स्कूल में पढ़ते थे। वो सब चामू से बहुत प्यार करते थे। चामू भी अपने परिवार के साथ समय बिताना बहुत पसंद करती थी। जब भी परिवार के सदस्य घर पर होते, चामू उनके पास ही रहती थी। चामू के सफेद और मुलायम बाल थे। उसकी फर इतनी नरम थी कि उसे छूने पर ऐसा लगता था जैसे रेशम को छू रहे हों। उसकी देखभाल में परिवार कोई कसर नहीं छोड़ता था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और हरी थीं, जो शरारत से चमकती रहती थीं। उसकी आंखों में एक खास चमक थी, जो उसकी शरारतों को और भी मजेदार बना देती थी। उसकी पूंछ लंबी और घनी थी। जब भी वो खुश होती, उसकी पूंछ तेजी से हिलने लगती। उसकी पूंछ उसकी भावनाओं को व्यक्त करने का सबसे अच्छा तरीका थी। चामू को अपने खिलौनों से खेलना बहुत पसंद था। उसके पास कई तरह के खिलौने थे, जिनसे वो घंटों खेलती रहती थी। उसके खिलौनों में गेंद, चूहे के आकार के खिलौने और रंग बिरंगी रिबन शामिल थे। उसका पसंदीदा खिलौना एक छोटी लाल गेंद थी। वो इस गेंद के साथ खेलते हुए कभी थकती नहीं थी। जब भी उसे गेंद मिलती, वो उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ती। वो उसे घंटों घर में इधर उधर मारती रहती थी। कभी वो गेंद को फर्नीचर के नीचे छुपा देती, तो कभी उसे अपने बिस्तर में ले जाकर छुपा देती। उसकी ये हरकतें देखकर परिवार के सदस्य भी हंस पड़ते थे। कभी कभी वो अपने परिवार से गेंद छुपा देती थी। जब परिवार के सदस्य उसे ढूंढने की कोशिश करते, तो वो चुपचाप एक कोने में बैठकर उन्हें देखती रहती। उसकी ये शरारतें सबको बहुत पसंद आती थीं। ये उसका पसंदीदा खेल था। चामू की ये शरारतें और खेल उसके परिवार के जीवन में खुशियां और हंसी लाते थे। चामू सिर्फ एक बिल्ली नहीं थी, बल्कि परिवार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। एक शाम परिवार डिनर कर रहा था। वो सब टेबल पर बैठे थे और अपना खाना एंजॉय कर रहे थे। पिताजी अखबार PIH रहे थे। माँ एक मजेदार कहानी सुना रही थी। बच्चे अपनी माँ की बात सुन रहे थे और हंस रहे थे। ये एक परफेक्ट फैमिली इवनिंग था। घर में गर्माहट और खुशियां भरी हुई थीं। चामू टेबल के नीचे बैठी थी। वो अपनी बड़ी बड़ी हरी आंखों से सबको देख रही थी। कभी कभी वो उनके पैरों से रगड़ती थी। वो खुशी से आवाजें निकाल रही थी। चामू को अपने परिवार के साथ रहना बहुत पसंद था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। नॉक नॉक। परिवार ने बात करना बंद कर दिया और सरप्राइज में एक दूसरे को देखने लगे। मेहमानों के लिए शाम बहुत हो चुकी थी। पिताजी ने अपना अखबार नीचे रख दिया। इतनी रात को ये कौन हो सकता है? उन्होंने जोर से सोचा। बच्चे वरीड दिख रहे थे। उन्होंने इतनी रात को कभी दरवाजे पर दस्तक नहीं सुनी थी। माँ दरवाजा खोलने के लिए उठी। मैं देखती हूँ कौन है, उन्होंने कहा। चामू टेबल के नीचे से देख रही थी। उसके कान खड़े हो गए थे। माँ ने सावधानी से दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। उन्होंने सड़क पर ऊपर और नीचे देखा, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखा। ये अजीब है, उन्होंने सोचा। उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया और वापस टेबल पर आ गईं। दरवाजे पर कोई नहीं है, उन्होंने कहा। परिवार हैरान था। शायद ये सिर्फ हवा होगी, पिताजी ने कहा। वे सभी अपने खाने में लग गए, लेकिन वो इस एहसास को दूर नहीं कर पा रहे थे कि कुछ अजीब था। हालांकि चामू को यह सब बहुत मजेदार लग रहा था। उसने अपनी पूंछ हिलाई और धीरे से मियाव किया। कुछ मिनट बाद उन्हें फिर से दस्तक की आवाज सुनाई दी। नॉक नॉक। इस बार सभी ने इसे साफ सुना। बच्चे अपनी सीट से उछल पड़े। पिताजी ने फ्राउन किया। यह अजीब होता जा रहा है, उन्होंने कहा। वो अपनी कुर्सी से उठे और दरवाजे पर गए। उन्होंने जल्दी से दरवाजा खोला और बाहर देखा, लेकिन फिर से वहां कोई नहीं था। पिताजी अब इरिटेटेड होने लगे थे। ये शरारत कौन कर रहा है, उन्होंने खुद से कहा। उन्होंने एक बार फिर गली को देखा। उन्होंने झाड़ियों के पीछे भी देखा, लेकिन किसी का कोई नामो निशान नहीं था। पिताजी टेबल पर वापस आ गए, पहले से कहीं ज्यादा हैरान। उन्होंने अपनी कुर्सी खींची और बैठ गए, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं।
ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गहरे विचार में डूबे हुए हों। परिवार ने अजीब दस्तक को इग्नोर करने और अपना डिनर जारी रखने का फैसला किया। सबने एक दूसरे की ओर देखा और फिर अपने अपने खाने में मशगूल हो गए। लेकिन माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे सब कुछ सामान्य नहीं था। लेकिन जैसे ही वो अपना खाना फिर से शुरू करने वाले थे, ये फिर से हुआ। नॉक नॉक। इस बार दस्तक पहले से भी ज्यादा तेज और स्पष्ट थी। सबकी नजरें एक बार फिर दरवाजे की ओर मुड़ गईं। इस बार आवाज जोर की थी। ऐसा लगा जैसे कोई दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। सबके दिल की धड़कनें तेज हो गईं और एक पल के लिए सबने अपनी सांसें रोक लीं। बच्चे घबराहट में हंस पड़े। उनकी हंसी में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे वो खुद को शांत करने की कोशिश कर रहे हों। उनकी हंसी ने माहौल को थोड़ा हल्का कर दिया, लेकिन डर अभी भी सबके चेहरों पर साफ दिखाई दे रहा था। अब माँ भी खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक सकी। उन्होंने बच्चों की ओर देखा और उनकी मुस्कान में एक तरह की सांत्वना थी, जैसे वो कहना चाह रही हों कि सब कुछ ठीक है। लेकिन उनकी आंखों में भी एक हल्की सी चिंता झलक रही थी। हालांकि पिताजी ये पता लगाने के लिए डिटरमिन्ड थे कि इसके पीछे कौन है। उन्होंने अपनी कुर्सी से उठकर दरवाजे की ओर देखा और एक गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प था, जैसे वो किसी भी कीमत पर इस रहस्य को सुलझाना चाहते हों। उन्होंने तय किया कि अगली दस्तक के बाद वो दरवाजे के पास ही रहेंगे। वो दरवाजे के पास जाकर खड़े हो गए और ध्यान से सुनने लगे। उनके कान दरवाजे पर लगे थे और वो हर छोटी से छोटी आवाज को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो प्रैंकस्टर को रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे। उन्होंने दरवाजे के पीप होल से बाहर झांका, लेकिन बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उनके चेहरे पर एक हल्की सी निराशा थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इस दौरान चामू बड़ी दिलचस्पी से सब कुछ देखती रही। उसकी आंखें चमक रही थीं और वो हर हरकत को ध्यान से देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो भी इस रहस्य का हिस्सा बनना चाहती हो। ऐसा लग रहा था कि वो किसी और से ज्यादा पूरे नाटक का आनंद ले रही है। उसकी हरकतें और उसकी आंखों की चमक ने माहौल को थोड़ा हल्का कर दिया। परिवार के सभी सदस्य उसकी ओर देखकर मुस्कुरा उठे, जैसे वो भी इस अजीबोगरीब स्थिति में एक साथी हो। उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। नॉक नॉक आवाज फिर से गूंजी। इस बार पिताजी तैयार थे। उन्होंने बिजली की स्पीड से दरवाजा खोला और वहां दरवाजे के ठीक पीछे बैठी थी चामू। उसने अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखों से पिताजी की तरफ देखा और एक प्लेफुल मियाओ किया। पिताजी जोर से हंस पड़े। उन्हें एहसास हुआ कि चामू अपनी पूंछ से दरवाजा खटखटा रही थी। वो ये सब समय से कर रही थी। रहस्य सुलझ गया था। बच्चे कहुशी से ताली बजाने लगे। मां ने अपना सर हिलाया और मुस्कुराई। चामू ने उन पर बहुत ही क्लेवर ट्रिक खेला था। पिताजी ने चामू को उठाया और उसकी ठुड्डी के नीचे गुदगुदी की। चामू ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से पिताजी की ओर देखा और एक प्यारी सी म्याऊं की। पिताजी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी ये शरारतें कभी खत्म नहीं होती है ना? चामू ने अपनी पूंछ हिलाई और पिताजी के हाथों में और भी सिमट गई। तुम शरारती बिल्ली, उन्होंने कहा, अभी भी हंसते हुए। चामू ने अपनी नाक को पिताजी के चेहरे के पास लाकर सूंघा, जैसे कि वो भी हंस रही हो। पिताजी ने उसे और भी कसकर गले लगाया और कहा, तुम्हारी ये हरकतें हमें हमेशा हंसाती रहती हैं। चामू कहुशी से पुड़की। उसकी पुर की आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी, जैसे कि वो अपनी खुशी का इजहार कर रही हो। पिताजी ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा और कहा, तुम्हारी ये पुर हमें बहुत सुकून देती है। वो अपनी शरारत में कामयाब हो गई थी। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे कि वो जानती हो कि उसने कुछ खास किया है। पिताजी ने उसकी इस शरारत को देखकर मुस्कुराया और कहा, तुम्हारी ये शरारतें हमें हमेशा याद रहेंगी। उस दिन से जब भी उन्हें दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती, तो परिवार सबसे पहले चामू को देखता। वो जानना चाहते थे कि चामू ने अब क्या नया किया है। चामू भी दरवाजे की ओर दौड़ती और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखती, जैसे कि वो भी जानना चाहती हो कि कौन आया है। वो जानते थे कि उनकी प्लेफुल बिल्ली हमेशा कुछ न कुछ शरारत कर रही होती है। चामू कभी भी एक जगह नहीं बैठती थी। वो हमेशा कुछ न कुछ नया करने की कोशिश में लगी रहती थी। उसकी हरकतें कभी कभी इतनी मजेदार होती थीं कि पूरा परिवार हंसते हंसते लोटपोट हो जाता था। चामू अपनी शरारती हरकतें करती रही। कभी वो पर्दों पर चढ़ जाती तो कभी सोफे के नीचे छिप जाती। उसकी हरकतें देखकर ऐसा लगता था कि वो हमेशा किसी न किसी खेल में लगी रहती है। परिवार के सभी सदस्य उसकी इन हरकतों को देखकर बहुत खुश होते थे। उसे लुका छिपी खेलना बहुत पसंद था। वो अक्सर घर के कोनों में छिप जाती और जब कोई उसे ढूंढता तो अचानक से बाहर आकर सबको चौंका देती। उसकी ये हरकतें देखकर सभी हंसते और कहते, चामू तुम तो बहुत शरारती हो।
वो अक्सर सबसे अनएक्सपेक्टेड जगहों पर छिप जाती थी। कभी वो अलमारी में छिप जाती तो कभी बिस्तर के नीचे। उसकी ये हरकतें देखकर सभी हैरान रह जाते थे। पिताजी ने एक बार कहा, चामू, तुम तो हमें हमेशा चौंका देती हो। कभी कभी वो कूद जाती और परिवार को सरप्राइज करती। उसकी ये हरकतें देखकर सभी चौंक जाते और फिर हंसने लगते। चामू की ये शरारतें सभी के दिलों को छू जाती थीं। उन्हें कभी नहीं पता था कि वो आगे क्या करेगी। उसकी हरकतें हमेशा नई और मजेदार होती थीं। चामू की ये शरारतें सभी के चेहरों पर मुस्कान लाती थीं और सभी उसे बहुत प्यार करते थे। चामू उनकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां और हंसी लाई। वो उनके लिए सिर्फ एक पालतू जानवर से बढ़कर थी। वो उनके परिवार का हिस्सा थी और भले ही उसे प्रैंक्स खेलना बहुत पसंद था, लेकिन वो उससे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकते थे। उसकी प्लेफुल हरकतें हमेशा उनके चेहरे पर मुस्कान ला देती थीं। चामू की मौजूदगी ने उनके घर को वार्मथ, प्यार और अंतहीन हंसी से भर दिया। ये चामू की कहानी थी और उसके रोमांचकारी साहसिक कार्यों का अगला एपिसोड जल्द ही आ रहा है।